हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट के भी स्मार्ट क्लास। क्या देखिए, आज हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ाएंगे, प्रतिशत पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? प्रतिशत। प्रतिशत में क्या है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, हमें क्या करना है, इनको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर क्या, प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर है प्रतिशत दिया है इन्होंने, मतलब पहले ही बोल दिया कि यहाँ पर प्रतिशत है। क्या है, ऐसे लिखा हुआ है कि प्रतिशत लगा हुआ है। तो जब प्रतिशत को हटाएंगे, यहाँ पर क्या है, प्रतिशत है, तो यहाँ पर इसी प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 अपॉन कितना 4 सॉरी 5 इंटू क्या कर लेंगे, यहाँ पर कर देंगे 100। जब प्रतिशत हटाते हैं इसका मतलब ही यही होता है कि प्रतिशत को हटाएं और यहाँ पर प्रतिशत की जगह 100 लगा देते हैं। ठीक है, कितना 100 लगा देते हैं। तो इससे इसमें दे दीजिए भाग, क्या कट जाएगा, क्या कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 20। कितना बचा है, तो यहाँ पर 3 गुणा 20 बराबर 60% आए। कितना है, यही होगा हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है, देखिए हमारा दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल हमारा 7/50 कितना है। दूसरा सवाल हमारा है 7/50। इससे पूछा है कि इन्होंने क्या कहा, प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 7/50 गुणा 100। इससे इसे काट देंगे तो कितना आएगा 2 बराबर। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 7 दूनी, देखिए 7 गुणा 2 बराबर 14। ये होगा हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, तो हम एकदम जीरो, आपको सवाल ये समझ में आ रहे होंगे, बहुत बहुत इजी सवाल है ये। अभी आपको थोड़े थोड़े मतलब, अभी हमने पहली सीढ़ी आपको चढ़ेंगे। कहाँ पर पहली सीढ़ी चढ़े, मतलब बोलते हैं ना, अगर छत पे जाना हो तो क्या करते हैं, अगर जीना लगा हो छत पे चढ़ना हो तो क्या करेंगे, या तो ऐसा थोड़ी करेंगे हम कि पहली सीढ़ी से हम तुरंत छत पे पहुंच जाएं। क्या करेंगे, पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी चढ़ेंगे। ठीक है, तभी हम आसानी से प्रतिशत को सीखेंगे या हम छत पर आसानी से पहुंच सकेंगे। तो हमने बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया है। अब इसका लगभग 3-4 पार्ट हम बनाएंगे वीडियो में। ठीक है, तो अब देखिए इसका तीसरा सवाल क्या है। देखिए तीसरा सवाल हमारा है 65/40। कितना है, 65/40। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 65/40 प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत जब 100 लगा देंगे, जीरो से हमने जीरो काट दिया, यहाँ पर क्या करेंगे 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5। कितना बचेगा 5, तो कटेगा नहीं ये, तो हम क्या करेंगे 25। कितना आएगा 25। इनका ऐसा कर लीजिए आप, 65 इंटू 5/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका आप गुणा कर लो, क्या करना, तो 25 और 5 छक्का 30, 30 और 2 32 बटा कितना आएगा 2। तो इससे से काट देंगे, कितना आएगा 2 एकम 2, 2 चंग कितना आएगा 2 चंग 12 और 2 दूनी 4, बचा कितना पॉइंट लगा लिया, तो यहाँ पर कितना आएगा 5। ये होगा हमारा इसका फाइनली आंसर। ठीक है, देखिए इसमें एक और आपको सरल सा सवाल देते हैं। ठीक है, चौथा सवाल हमारा क्या है। चौथा सवाल हमारा है, वो है 1/3। ठीक है, 1/3 ऐसा 5 बटा ले लो। ठीक है, चौथा सवाल हमारा है 5/16। कितना है 5/16। देखिए, तो ये इसका क्या करेंगे, बराबर ले लीजिए, तो यहाँ पर कर ले 5/16 प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसे 2 से काट दीजिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 50, फिर हम काट देंगे, फिर यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 25। कितना बचेगा 25, और यहाँ पर क्या 25 पंजे कितने होते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कर लूँगा, यहाँ पर 5 गुणा 25/4। ठीक है, आपको आसान आसान भी बता रहे हैं, क्या आसान सा, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 का अगर करेंगे तो 25 और 5 दूनी 10, 10 और 2 कितने होते हैं, 10 और 2 12। बस हम कह भी सकते हैं, अगर आपको वर्ग पता हो 5 का तो कितना होता है, 5 का वर्ग होता है कितना 25, और 25 का होता है 125 का होता है 625। कितना होता है 625।
और यहाँ पर क्या करेंगे हम 25 को गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 125, 125 बटा 4। तो 4 एकम 4, 4 तिया कितना 12 और 4 एकम 4 बचा कितना यहाँ पर बचा है 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 2, तो यहाँ पर बचेगा फिर कितना, फिर बचेगा यहाँ पर 2, तो 2 से अगर भाग तो कितना बचा 0, तो यहाँ पर आएगा 5, 4 पंजे सही है, यहाँ पर आएगा 31.5। ये है इसका फाइनली आंसर। आपको अगर ये समझ में ना आए तो देखिए सिंपल तरीका इसका क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे 4 का भाग देते हैं कितने में 25 में, कितने में 125 में 4 का भाग देते हैं। तो देखिए हमारा 4 का भाग ऐसा पढ़िए कि हम इसमें 2 में कट जाए, कितने 12 से ज्यादा ना हो जाए। तो 4 दिया कितना होता है 12, तो हमने लिख लिया 12, ठीक है, तो हमने पूरा पूरा कट गया। हमने 5 का क्या ले लिया उतारा, क्या ले लिया 5 का उतारा ले लिया। और 5 एकम कितना होता है 5, 4 एकम 4 बचा कितना 1। अब तो एक जाएगा ही नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या पॉइंट ले लिया, यहाँ पर 0 बढ़ा लिया, तो 4 दूनी कितने होते 8, यहाँ पर कितना बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है, कितना पॉइंट लगा हुआ है, तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पंजे 20, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। देखिए जो हमने यहाँ पर आंसर रखा वही आंसर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़े से 4 सवाल हमने आपको बता दिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब थोड़े इससे थोड़े एक दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, ठीक है, कौन सी दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा कौन सवाल है, 5वां सवाल है। कौन सा 5वां सवाल हमारा क्या है, 5वां सवाल है 2 सही 2 बटा 5, कितना है 2 सही 2 बटा 5, 2 सही 2 बटा 5। देखिए इस सवाल हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर ले लीजिए। इसमें भी वही कंडीशन है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। वो पूछ ही रहा है कि इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, किसके रूप में प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसका मतलब होता है कि यहाँ से इसके लिए जो यहाँ पर 2 है इसके लिए गुणा करेंगे, ऊपर वाले को क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, 12 बटा 5 कितना हो जाएगा 12 बटा 5, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 12 बटा 5 गुणा 100, कितना हो जाएगा गुणा 100। यहाँ पर एक पूछ रहा है कि उन्होंने प्रतिशत, ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत को क्या करें, यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, कैसे मान लीजिए प्रतिशत का चिन्ह लगा है, तो क्या करें यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से अगर काटेंगे तो इसे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 पंजे कितने होते हैं 100, कितने होते हैं 100, बचा कितना 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसका और इसका हो जाएगा गुणा, तो कितना 12 इंटू 20, कितना है 12 इंटू 20। तो देखिए यहाँ पर 0 का 0 ले लिया, 12 गुणा अगर करेंगे तो 12 दूनी 24, कितना इसका आंसर आएगा 240%, कितना आएगा 240%, ठीक है। देखिए अब हम आपको पढ़ाएंगे 6वां सवाल बता रहे हैं आपको, ठीक है। 6वां सवाल हमारा क्या है, 6वां सवाल है एक सही 7 बटा 8, एक सही 7 बटा 8। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन हमारा है, तो इसमें पूछ रहा है कि प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, किसके रूप में प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप क्या करोगे यहाँ पर देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 और 7 कितने होते हैं 15, कितना होता है 15 बटा 8 प्रतिशत। यहाँ पर पूछ रहा है वो बराबर, क्या इन्होंने कहा कि प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, क्या प्रतिशत का चिन्ह हटाओ और यहाँ पर क्या करो 100 लगा दो, तो कितना होता है देखिए ये कट कितनी बार कट जाएगा, ये चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर कितना बचेगा 50, तो 25, तो यहाँ पर 2 और इनका ऐसे कीजिए आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो थोड़ा बेहतर रहेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 15 अपना कितने होते हैं 15 अपना 75 की देखिए 15 गुणा 25 बराबर कितना हो जाएगा 15 अपना
75, 75 की 5 यहाँ फिर लागे 7 और 15 दूनी 30, 30 और 7 37, कितना हो जाएगा 30 और 7 37 बटा 2। तो इससे से अगर काट दिया तो 3 एकम 3 और बचेगा कितना 16, तो 8 दूनी 16 और एक इसके लिए चला जाएगा तो कितना 7.5। तो इसका आएगा, देखिए एक तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हो, किस प्रकार से, एक तो आप ये आपका आंसर है, ठीक है, इतना, ये भी एक आपका आंसर है। अगर आपको सही में अगर पूछ लिया जाए कैसे, सही ये बोल रहा सही में बताओ, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, तो आपका सिंपल तरीका सही का क्या है, तो आप अगर ऐसे ना समझ में आए तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, कितना है 375, कितना है 375 है। तो यहाँ पर क्या करोगे, दो एकम 2, तो बचे कितना एक, हमने ले लिया 7 उतारा, ठीक है, तो यहाँ पर 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 बचा एक, बचा कितना 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 दूनी 14 बचा एक, तो यहाँ पर भाग पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर 5 दूनी कितना होता है 10, तो इसे हटा दीजिए, तो यहाँ पर पूरा पूरा कट गया है। तो एक तरीके से तो मेरे हिसाब से पता, अगर यहाँ तक अगर ना ले जाओ ना, अगर नहीं ले जा रहे हो यहाँ तक, अगर पॉइंट नहीं लगाओगे आप, तब तो आपका पता कितना आंसर आएगा, आपका आएगा सही में आएगा वो 187, 187 बटा, और एक है ना जो ये चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा, तो आएगा, देखिए अगर आप पता कैसे करोगे कि यह हमारा सवाल सही है गलत है, तो देखिए क्या करोगे, तो 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 की 4, 8 दूनी 16, 16 एक कितना होता है 16 एक 17 और 17 और एक 2 एकम 2, कितना 2 एकम 17 एक 18 है, 17 एक 18 आएगा, कितना आएगा 17 एक 18। देखिए इधर कहीं मिस्टेक हो रही क्या, देखिए इसमें क्या होता है 7 दूनी 14 की 4, 8 दूनी 16 एक 17, 8 दूनी 16 और एक 17 और 2 एक 3, कितना 2 एक 3 सही है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना 375 और 374, एक अगर ऊपर वाला ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। एक तो आंसर आप पूरा पूरा जब काटोगे तो ये लिख सकते हो, अगर सही में पूछे तो आप ये लिख सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा इतना परसेंट आया, ठीक है। देखिए आप तीसरा 7वां सवाल देखिए क्या है, हमारा 7वां सवाल क्या दे रहा है, 7वां सवाल दे रहा है 3 सही 1 बटा 3, 3 सही 1 बटा 3, 3 तिया 9, 9 एक 10, तो 10 बटा 3, तो यहाँ पर कर लो परसेंटेज हटा दिया, तो हमने क्या यहाँ पर कर लिया, हमने 100 का गुणा, जब गुणा कर लिया है तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3 बचा 1, तो 3.334, अगर इसके साथ में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा, अगर 10 का गुणा कर देंगे तो इधर पहुंच जाएगा, पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा इधर, तो लगभग 3 3 4 पहुंच जाएगा। अगर सही में अगर आपको आंसर दिया जाए तो आप सही में कैसे करोगे, तो आप सही का एक बार देख लीजिए, ठीक है कितने का सही का, तो आप सही का सिंपल तरीका यही है, तो सही में क्या करोगे 3, तो अगर इसके साथ में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, तो हमने 1000 ले लिया है, ठीक है। आप ये मानो मैंने 1000 ले लिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, फिर बचा 1, देखो यहाँ पर कितना आएगा 9, बचा 1 मैंने इधर ले लिया, फिर 0 फिर 3 फिर 9, फिर बचा कितना है 1 0 ले लिया, फिर 3 और 9 बचा कितना 1, हमने पॉइंट लिया, अब तो कटेगा नहीं, क्या नहीं कटेगा, अब तो कटेगा नहीं, तो 3 3 4 ले लिया, ठीक है, कितना ले लिया 3 3 4। ये अगर आप सही करोगे तो आप कितना आएगा, आपका आ जाएगा 3 गुणा 1 बटा 3, नहीं ये आएगा आपका 1 बटा, ये कितना था, ठीक है, इनको सबको ले लो यहाँ पर और इनको सबको ले लो यहाँ पर, इस ये वाला आ जाता है बटे में, ये वाला आ जाता है कहाँ सही में, और ये वाला आ जाता है ऊपर, ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा, ठीक है। 8वां सवाल देखिए क्या कह रहा है आपका, चलते हैं हम 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल हमारा क्या है, देखिए 8वें सवाल का है तो कुछ भी नहीं, बट 8वां सवाल दे रखा है बहुत ही इजी है, वो क्या है 6 बटा 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ही परसेंटेज लगा देते हैं, सिंपल सी बात है, तो 10 तो 10, तो इसका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, सिंपल सा कितना आ जाएगा 60। देखिए जब दाम 100 होते हैं 10 बचा तो हम 10 के साथ में गुणा कर देंगे, ठीक है।
अब आप देखिए, अब आपको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस वीडियो को इसे करते हैं क्लीन, ठीक है। देखिए अभी तक हमने आपको क्या बताया थे कि बताया था निम्नलिखित संख्याओं को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे? निम्नलिखित संख्याओं को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर हम बताएंगे आपको सवाल, निम्नलिखित प्रतिशत अंकों को, निम्नलिखित प्रतिशत अंकों को दशमलव में बदलिए। किसमें? दशमलव में बदलिए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 16%। कितना है? 16%। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 28%, 28%। और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 76%। चौथा है 65%। कितना है? 65%, ठीक है। और पांचवा सवाल है 350%। कितना? 350%। और छठवां सवाल है आपका 76%। कितना है? 76%। इसमें से आप कोई से हमें 4 सवाल पूछ लीजिए, ठीक है। बाकी के आप 2 सवाल खुद से आप कमेंट में करके बताना आंसर क्या आएगा इसका बेटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आप करना, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या है, यहाँ पर है 16। प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत का मतलब है अगर प्रतिशत हटाएंगे अगर कोई संख्या बटे में क्या लेते हैं? 100। क्या लेते हैं? प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, ठीक है। क्या? बटे में 100। और जब इसका इसमें भाग देंगे, जब इसका इसमें भाग देंगे तब कितना आएगा? आप कहोगे कि सर 16 का भाग कितने में, सॉरी 100 का भाग 16 में नहीं जाएगा। देखिए कैसे नहीं जाएगा, इधर देखते हैं कैसे जाएगा। देखिए पहले आप आंसर लिख लीजिए, यहाँ पर कितना आंसर आएगा? 0.6। कितना आएगा? 0.16 आएगा, ठीक है। अब आप इधर देख लीजिए, इतना ही आंसर इधर आने वाला है। कैसे आएगा? देखिए यहाँ पर हमने माने थे 16, ऊपर 16 है तो 16 हमने लिख लिए, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर क्या 0 पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया? 0 पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कितना हो रहा है? 160। अगर 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार? एक ही बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 100 बचा कितना? 60। तो हम 0 पॉइंट लगा हुआ है तो हम क्या 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 600 पूरा पूरा फिनिश, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसका आंसर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब देखिए 28 वाला आप क्या करोगे? 28 वाला है आपके लिए होमवर्क के लिए। किसके लिए? आपका होमवर्क। आपका ये होमवर्क है और इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग करो कमेंट में, इसका भी आप कमेंट में करोगे, ठीक है। ये सवाल देख लीजिए आप, कितना? 65 बटा कितना है? 65 बटा 100। कितना है? 65 बटा 100। तो इसका सिंपल तरीका क्या होगा? इसका आ जाएगा 0.65। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो आप ये सवाल हमने 2 सवाल आपको बता दिए, बहुत ही सरल सवाल है। तो आपको ये भी कमेंट में करना, ये भी होमवर्क है आपका, ठीक है। ये होमवर्क है। होमवर्क है ये, ठीक है। और ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या है? ये दोनों होमवर्क है। कितना सवाल दिए हमने आपको? 2 सवाल समझा दिए, बाकी 4 सवाल होमवर्क के लिए हैं। तो आप क्या करना, इनके सभी के आंसर क्या करोगे? आप कमेंट में करोगे। क्या? इन सभी के आप आंसर को कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो आप देखिए इसे, यहाँ पर अब हमको कुछ अलग थोड़े टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। देखिए इससे पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ाया था आपको? इससे पहले हमने टॉपिक बताया था आपको, निम्नलिखित प्रतिशत को अंकों के दशमलव में बदलिए। किसमें? दशमलव में बदलिए। अब क्या है? निम्नलिखित प्रतिशत मानों को भिन्न अथवा मिश्रित संख्याओं में बदलिए। कैसे?
भिन्न अथवा मिश्रित संख्याओं में बदलिए। ठीक है, कैसे बदलते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है 20%। कितना है 20%। परसेंटेज का मतलब ही होता है क्या कि 20/100। कितना होता है 20/100। तो देखिए 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। तो भाई ये होगा हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग भी सोच रहे हो कि बहुत बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, पहली सीढ़ी है तो धीरे धीरे चढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, अब इसका है यहाँ पर क्या परसेंटेज, यहाँ पर क्या करेंगे 36 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 100। कितना आएगा 100, क्योंकि परसेंटेज लगा हुआ है। तो देखिए आप सिंपल तरीका, 18 दूनी 36, तो 50, तो 9 और 25, कितना 25। ये संख्या कट नहीं रही है तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 9/25, यही होगा आपका फाइनली आंसर। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल क्या है आपका। तीसरा सवाल है, केवल 3 से 4 एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, आपको क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 21%। ये इसका आप लोग करोगे कमेंट में आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे वो कमेंट में। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है 100। कितना है 100%। इसका भी आप लोग क्वेश्चन, इसका आंसर उसमें करोगे कमेंट में। और इसका एक और सवाल है, कितना 350%। कितना है, पांचवा सवाल है 350, मतलब 350%। इसका निकालो क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 350/100। कितना आएगा 350/100। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसल। हमने अपनी कैलकुलेशन कैसे कर ली छोटी, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3.5। ठीक है, ये होगा इसका फाइनली आंसर। तो आप एक सवाल और कमेंट में बताना आंसर इसका। ठीक है, कितना है 25% का। कितने का 25% का। आप लोग क्या करोगे, इसका आंसर कमेंट में बताओगे। क्या बताओगे कमेंट में। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें दो एक वो और चढ़ा है, वो भी बता दें आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, इससे पहले हमने आपको बताए थे निम्नलिखित संख्याओं को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर दूसरा टॉपिक क्या था, निम्नलिखित प्रतिशत अंकों को दशमलव में बदलिए। तीसरा टॉपिक क्या था, निम्नलिखित प्रतिशत मानों को भिन्न अथवा मिश्रित संख्याओं में बदलिए। अब क्या है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। कैसे, जो दशमलव संख्या है हमारी, दशमलव संख्या क्या है, दशमलव हमारी संख्या है, क्वेश्चन नंबर है पहला, तो क्या 0.5। कितना है, अब ये पूछ रहा है कि दशमलव को, क्या पूछ रहा है, दशमलव को प्रतिशत के रूप में लिखिए। देखिए दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में लिखिए। कैसे, दशमलव में है, ठीक है, अब इसे क्या किसमें लिखना है, प्रतिशत में लिखना है, कितने प्रतिशत बचेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर 0.25/100। कैसा है 100 है। देखिए इसमें क्या करेंगे कि इससे, देखिए यहाँ पर 25 है तो ये 2 जीरो काट देंगे, ये प्लस के और ये ऊपर जाएंगे, इसके हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, ऊपर अगर जीरो जाएंगे, देखिए आपका इस प्रकार से समझ लीजिए कि यहाँ पर पावर कितनी है, माइनस के 2 पावर लग जाएगी, ऊपर जाएगी तो। ठीक है, ऊपर जाएंगे ये जीरो, नीचे प्लस के ऊपर जाएंगे, इसके हो जाएंगे माइनस के। और माइनस से अगर मैं इसे काटेंगे, अगर इस पॉइंट को यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा इधर। तो हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा 25%। कितना आएगा 25% आंसर आएगा। कितना आएगा 25%। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल है हमारा 1.5%, ठीक है। तीसरा सवाल है 0.707, ठीक है। और चौथा सवाल है कितना है 0.004,
पांचवा सवाल है 16.4, कितना है 16.4, 16.4। और एक सवाल और है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, छठवां क्वेश्चन है हमारा 1.25, कितना है। अब आप लोग देखिए, इसमें कुछ सवाल हम बताएंगे। देखिए ये बता दिए, ये आपका हो जाएगा, इसमें इसका आंसर आप करना कमेंट में, ठीक है। कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आएगा, और इस क्वेश्चन का भी आप कमेंट में बताना है, इसका भी आप कमेंट में बताओगे। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, किसको, इसको देख लीजिए, इसका कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पर आएगा तो 16.4 बटा कितना 100, ये जीरो से हम जीरो कटा देंगे तो कहाँ पर जाएगा, जीरो इधर जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। लेकिन लास्ट में यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना 10, अगर 10 से अगर 164 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 10 एकम 10, तो 16 पॉइंट कितना आएगा 4 आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर 16.4 आएगा। और इसका आप लोग आंसर थोड़ा कठिन लोग हटा देते हैं, पलटा देते हैं सवाल को, कितना है, ठीक है, आपके लिए थोड़ा कठिन ना लगे कोई भी चीज़। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हम क्या पॉइंट यहाँ से हटा करके कहाँ लाएंगे, इधर पॉइंट लगा देंगे, लाके कहाँ पर, यहाँ से हटा करके इधर अभी इससे काट दीजिए पूरे पूरे को, ठीक है। मत नहीं काटेंगे तो गलत हो जाएगा, इसे इसको काटो ना। तो देखिए कैसा कितना था 0.05 बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ से पॉइंट हटा करके, यहाँ पर पॉइंट था अभी तक, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.25, ठीक है। 1.20.5 इसका आंसर होगा फाइनल, ठीक है। तो आज के लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आंसर नहीं हमने जो सवाल नहीं किए आप इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। कॉपी जब पढ़ने बैठा करें तो कॉपी और पेन साथ लेके बैठा करें, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट के भी स्मार्ट क्लास, ठीक है। अब वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।